सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, मेरा नाम शहबाज आलम हुआ और हम लोग बिहार स्टूडेंट यूनियन के अंतर्गत काम कर रहे हैं और हम अभ्यर्थी भी हैं और छात्र नेता भी हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार 2 सालों से पूरे बिहार में आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं टीआरई 4 के शिक्षक वैकेंसीज के लिए। और हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये वादा किया गया था सत्ता में बैठे हुए एनडीए के सभी नेता और मंत्रियों द्वारा। उसका एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। जैसे ये 1 लाख से ज्यादा की बातें की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, तो 80,000 की बातें वो की थी, वादा किया गया था। फिर नीतीश कुमार जी के हैंडल से 1 लाख की बातें की गई थी। विजय कुमार सिन्हा जी 1 लाख से ज्यादा की बातें हुई थी। जदयू के ऑफिशियल पेज से 1 लाख की बातें की गई थी। और जब लगातार हम लोगों ने पूरे बिहार में आंदोलन किया और पटना में भी कई आंदोलन हुआ था, तो लास्ट में 2 महीने पहले बीपीएससी के एग्जामिनर कंट्रोलर ने ऑफिशियल आकर पॉडकास्ट रिलीज किया और उसमें कहा था कि हम 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री के भी ऑफिशियल इससे आया था कि हम 45,000 से ज्यादा यानी 46,000 के आसपास हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गया। आखिरी आंदोलन हम लोगों ने छात्र नेता दिलीप कुमार शहबाज और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा 8 मई पटना कॉलेज से हम लोग महा आंदोलन करते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 50,000 से ज्यादा बच्चे पूरे पटना में आए हुए थे और 30,000 से ज्यादा बच्चे पटना में पहुंचे हुए थे। जेपी गोलंबर पूरा ब्लॉक था। और उस आंदोलन में छात्रों पर दमनकारी तरीके से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है। छात्र नेता दिलीप कुमार शहबाज यानी हम और भी 2 अभ्यर्थियों को डिटेन किया जाता है और महिलाओं को लगातार मारपीट किया जाता है। बहुत लाठीचार्ज चला। 3 राउंड लाठीचार्ज होने के बावजूद करीब 8 घंटा बच्चे बैठे रहे। लेकिन उसके बाद भी कहा गया था कि वैकेंसीज हम लोग दे देंगे। उसके बाद बेउर जेल में हम लोगों को 16 दिन रखा गया था। 14 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिनों में बेउर जेल के अंदर, जबकि हम लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, फिर भी हम लोगों को मारा पीटा गया। क्यों मारा पीटा गया? कि हम लोग लोकतांत्रिक आंदोलन करते हैं। लेकिन इन लाठियों और गोलियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी के देश वाले हैं, भगत सिंह के देश में है, अशफाकुल्ला खान हम लोग के प्रेरणा है। हम लोग आपके लाठियों से डरेंगे नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप देखेंगे हमारे पीछे, ये हमारे भाई 2 साल पटना में रहे हैं, ये पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए। हम मनिहारी से बात कर रहे हैं, ये मेरा गढ़ी गांव है। यहाँ पर बहुत छोटा गांव है, लोग यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर में रह के पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अगला हम लोग बैठक करेंगे और अगला जब आंदोलन होगा तो ये कटिहार की धरती से स्टार्ट होगा, सीमांचल से होते होते पूरे बिहार में हम लोग करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बनिए, लाठी चलाने वाले मुख्यमंत्री नहीं बनिए। आपने भी वादा किया था 46,000 देंगे। और जहां तक बातें हो रही है पीटी मेंस का, हम लोग पीटी मेंस से नहीं डर रहे हैं। हम लोग डर रहे हैं कि ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता नौकरी देने वाली नहीं है। ऐसा है कि हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं 15 लाख अभ्यर्थी, अभी नौकरी दीजिए। और एक बात, आप 46,000 वैकेंसीज दीजिए। अगर आपके पास ये बहाना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसका एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 में जो परीक्षाएं हुई थी, फास्ट तरीके से आप उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। हम लोग जानते हैं कि करीब 40 से 50,000 फर्जी अभ्यर्थी निकलेंगे। उन फर्जी अभ्यर्थियों से पैसा वसूला जाए, आपके पास राजस्व आएगा, हम लोग स्वागत करेंगे और उसी पैसे से आप नए बिहार के अभ्यर्थियों को आप नौकरी दे पाएंगे, पैसा दे पाएंगे। और रही बात, आप इस बार हम लोग हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि टीआरई 4 में 46,000 वैकेंसी दें। अगले साल से आप मात्र 10,000 दें, 15,000 दें, हम लोग मान करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस तरीके से नहीं है। हम आपके लाठी डंडा तो सह लिए, आप गोली चलाइएगा वो भी सह लेंगे, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना हम लोग बच्चे झेल रहे हैं वो नहीं अब सह पा रहे हैं। हमारी बहनें, आप देखे होंगे, वीडियो में देख रहे हैं, रो रही हैं कि हर 15 दिन में उनका उम्र समाप्त हो रहा है, उम्र सीमा समाप्त हो रही है। आप तो उसमें रिलैक्स नहीं करिएगा, आप तो उसमें ये नहीं कहिएगा कि हम आपको 15 दिन का मौका दे देंगे, नहीं देते हैं आप। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम छोटे गांव से हैं, लेकिन पटना में ऐसा इतिहास जेपी आंदोलन के बाद आप देखे होंगे, इससे बड़ा छात्र आंदोलन अभी सदियों बाद नहीं हुआ था। और हो सकता है कि इसके बाद भी हम लोग करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार को बदनाम हो। हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार में रह के बिहारी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। इसीलिए चाहते हैं कि 46,000 रिक्तियों पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तुरंत निकाला जाए। अच्छा, आप लोग जैसे शिक्षक बनना चाह रहे हैं और उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपने पास किया, जी तो आपको क्या लगता है कि आप एक समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं जी और सरकारें आपसे क्यों डर रही है, जबकि आपने कहा कि आपने गांधीवादी तरीके से आंदोलन जी किया, तो आखिर सरकारें आप पर लाठीचार्ज क्यों करती हैं? देखिए,
साल हर किसी की भी सरकारें हो, सबसे बड़ा डर सिर्फ छात्रों से होता है। नेताओं और मंत्रियों के बेटे ना किसी परीक्षा देते हैं, जाहिल गवार होते हुए बिना किसी चुनाव के मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन जब युवा अपने हक और अधिकार के लिए खाता है तो पुलिस की डंडा किसी भी जाति धर्म दिखे बिना युवाओं के सबसे आसान होता है एक युवाओं को दबाना। और दूसरी बात है कि हम लोग शांतिपूर्ण करेंगे, आगे भी करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर सरकार चाहती है हम लोग को दबाना, दबा ले, लेकिन याद रखिएगा हर एक वक्त आता है कि आप जितना हिंसा करिएगा, हिंसा मतलब कौन, पुलिस हिंसा कर रही है, पुलिस प्रशासन 5% से 10% ऐसे लोग हैं जो युवाओं को आतंकवादी की तरह मारते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, आने वाले वक्त में ये दमनकारी नीति आपकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एक वक्त आएगा कि यही युवा जब उठेंगे तो आपको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। अभी तक कितने दलों का यहाँ पे आपको सहयोग मिला इस आंदोलन में? किनका? कितने राजनीतिक दलों का यहाँ पे सहयोग मिला है? देखिए, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल से हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बाकी विपक्ष के नेता लोग भी सोए हुए हैं, उनको वो इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पे लड़ने वाले नेता कोई नहीं रहे हैं। सड़क पे कोई लड़ रहा है तो बिहार का गरीब का बेटा लड़ रहा है। राजनीतिक दल घर में बैठ के सिर्फ ट्विटरबाजी करेंगे, उनको हम लोगों से मतलब नहीं है। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, टीआरई 4 में 46,000 व्यक्तियों के साथ जो रोस्टर बन के बीपीएससी के पास आया तो वो आ जाए और फर्जीवाड़ा नहीं हो, और 46,000 सुनिश्चित किया जाए कि 46,000 का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करते हुए बच्चों को दे। जी, मेंस और प्री का जो प्रावधान किया जी, जाए, इससे कहां तक आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है, बातें यहां थी कि आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार हर महीने हर मंत्री द्वारा कहा गया कि बस पीछे अगले महीना आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग पास नहीं है। बच्चा पहले बिहार में जब बीएड करते हैं तो एंट्रेंस देते हैं, तब आते हैं, 2 साल परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद सीटेट सेंट्रल वाला पास करते हैं, फिर स्टेट बिहार वाला पास करते हैं, तब जाके बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। तो बिहार के बच्चे आप इंतजार करवा रहे हैं एकल परीक्षा के लिए, और अचानक जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहा था तो ये बहाना है पीटी मेंस। अगर आपकी पेपर लीक हो रही है, आप ये बहाना बना रहे हैं कि हम पीटी मेंस करेंगे तो परीक्षा धांधली सेटिंग कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी लीजिएगा आप? लिखित में बीपीएससी के अधिकारी देंगे कि पीटी मेंस कराएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? आपको यह करना चाहिए कि जहां से धांधली सेटिंग हो रहा है, शिक्षा माफिया, नेता मंत्री, उन पर जांच होना चाहिए पेपर लीक कहां से हो रहा है। हम लोग अभी पीटी मेंस के लिए नहीं करेंगे। हम लोग को वैकेंसी चाहिए। आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 में करिए, टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी। अच्छा, आगे की रणनीति छात्र क्या है? नेता जो दिलीप है जी, उनका कहना था कि टीआरई 1, 2 और 3 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें कई सारे जो फर्जी शिक्षक बहाल हो गए। जी, तो उनके लिए आप इस आंदोलन में क्या रखा है आप लोग? देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार भाई हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग उन्हीं के साथ लीड कर रहे हैं। अभी ये हकीकत है कि टीआरई 1, 2, 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी ने नहीं कराया था, शिक्षा विभाग ने कराया था। उसमें क्या हुआ था, बहुत ऐसे लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिए थे, फर्जी डिग्री खरीद के बना लिए थे, फर्जी डोमिसाइल बनाए थे, फर्जी एनसीएल बनाए थे। तो हम लोग हर आंदोलन में लेटर पैड में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि टीआरई 1, 2, 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हो और बीपीएससी करे और फर्जियों को ना सिर्फ निकाले, जितना नौकरी में पैसा कमाया है उसका बिहार सरकार उससे ले और बिहार की सभी परीक्षाओं में उन्हें आजीवन प्रतिबंधित करे, ताकि बिहार में अच्छी शिक्षक आए। फर्जीवाड़े के लिए क्यों ना उन्हें जेल भेज दिया जाए? नहीं, जेल तो भेजना ही चाहिए, पैसा वसूली होनी चाहिए, लेकिन प्रतिबंधित आजीवन इसलिए करना अगर चाहिए। एक भी व्यक्ति को जेल होती है तो क्यों नहीं बीपीएससी जैसे जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था है इसको क्यों ना बैन कर देखिए या टीआरई 4 जो यही संस्था फिर से आपसे लेने जा रही है, जी, तो आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है टीआरई 4 फिर से जो साफ तरीके से हो पाए? देखिए, हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं और हम लोगों को भरोसा है, हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जो बात किए थे फर्जीवाड़ा का, फर्जीवाड़ा सुनिश्चित करने के लिए ये लोग के पास नहीं है, लेकिन बच्चों के पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए पास कई बहाना है। कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं होता है। हम लोग पर तो लाठियां चला रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर के अपने बीपीएससी अपने अधिकारियों अपने लोगों पर जांच नहीं करा रही है कि आखिर कहां से टीआरई 3 में 266 लोग झारखंड में होटल में बैठ के पेपर धांधली सेटिंग कर रहे थे। जब फर्जीवाड़ा जब पता चला तब जाकर पेपर कैंसिल हुआ। ये सब चीजें बहाना है। हमारी मांग अभी सिर्फ ये है कि टीआरई 4 में 46,000 से ज्यादा वैकेंसीज आए, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं, ना ही किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आपका आंदोलन सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 तक सीमित है या और भी छात्र है, जैसे भी नीट में जिस तरह से धांधली हुई, क्या आप सभी छात्रों के लिए लड़ेंगे आगे? देखिए, हम लोग
छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हम लोग सभी मुद्दा पे लड़ते हैं, लेकिन अभी जो ज्वलनशील मुद्दा है टीआरई 4 का, शिक्षक भर्तियों का, 2 सालों से लटकाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पहले एक बार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद हम लोग बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसीज, बीएसएससी और अन्य बहालियों पर काम करेंगे। धन्यवाद।